शिक्षा संकल्प की आज की कक्षा में प्रस्तुत हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा के अभ्यास के प्रश्न। इस कविता में अभ्यास में 2 ही प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इसमें हमें 2 बातें बतानी हैं कि जो ये उषा कविता है कि इसमें हमें कैसा लगता है कि गांव के वातावरण का या गांव की सुबह का वर्णन है, और दूसरा जो वर्णन है वह गतिशील है, स्थिर नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली हुई काली सिल और लाल खड़िया चाक से मली हुई स्लेट आदि उपमानों का प्रयोग किया गया है। ये सभी जो उपमान लिए गए हैं ये ग्रामीण जीवन से लिए गए हैं। शहरी जीवन से इनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गांव में ही चौके को राख से लिपा जाता है और सिलबट्टे से मसाले पीसे जाते हैं। स्लेट पर चाक से गांव के बच्चे ही लिखते हैं, शहर के नहीं। प्रत्येक सुबह ग्रामीण जीवन में ये सभी काम इसी क्रम से होते हैं, यानी गांव की औरतें सुबह उठते ही सबसे पहले चौका लीपती हैं और उसके बाद ही भोजन पकाने की तैयारी की जाती है। तब तक बच्चे भी उठ जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं। ये क्रम से गांव की सुबह के काम दिए गए हैं। इसी कारण भोर का यह चित्र ग्रामीण जीवन से संबंधित है और गतिशील है, क्योंकि प्रत्येक जो कार्य है, जो गतिविधि है, वो क्रम से चलती है। जैसे जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती है, आसमान अपना रंग बदलता है और सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही साथ के साथ पृथ्वी पर भी सभी काम अपनी गति पकड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। यानी इस कविता में जगह जगह पर कुछ शब्द कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, उनको ब्रैकेट्स में डालने की क्या ज़रूरत थी और उससे क्या नया अर्थ निकलता है, क्या विशेषता है इसकी, ये सभी हमें इस प्रश्न में बताना है। नई कविता में नए नए प्रयोगों का विशेष महत्व है। इसके लिए कविता में विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्ठक यानी ब्रैकेट, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच के स्थान को भी प्रयोग किया जाता है। यानी किन शब्दों के बीच और किन पंक्तियों के बीच अधिक स्थान छोड़ना है और किन के बीच कम स्थान छोड़ना है, ये खाली स्थान भी एक अलग अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस अंश में कोष्ठक में अभी गीला पड़ा है लिखकर कवि ने अपने उपमान को पूर्णता प्रदान की है। यानी आसमान को चूल्हे की जो उपमा दी गई थी उसमें गीलेपन को जोड़कर उस उपमान को पूरा किया है। उसने आकाश को गीली राख जैसा बताना चाहा है। इससे कवि यह बताना चाहता है कि पूर्ण प्रकाश न होने से नीला आकाश अभी कुछ काला सा लग रहा है और उसमें नमी है, यानी गीलापन व्याप्त है।